नमस्कार दोस्तों, नववर्ष 2026 की आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। नया साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से अच्छा रहने की संभावना है। इस वर्ष आप आर्थिक जीवन के रूप से सुरक्षित स्वयं को महसूस कर सकते हैं, सेफ महसूस करेंगे और आपको एक से अधिक स्रोतों से धन की कमाई के अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही अधिक मेहनत करने और बेहतर पैसा कमाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। इस साल आप संपत्ति खरीदने या बेचने के दौरान ग्राहकों से बेहतर ढंग से सौदा कर पाने में भी सक्षम नजर आएंगे, जिससे हर सौदे से आपको भरपूर लाभ प्राप्त हो सकता है। यह साल निर्माण श्रमिकों, बिल्डरों, दलालों के लिए अनुकूल कहा जा सकता है। जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों या ग्लोबल कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए साल गोल्डन ईयर साबित हो सकता है। साथ ही जो लोग विदेश में काम करने के इच्छुक हैं, उनकी इस साल यह इच्छा पूर्ति भी पूरी होने वाली है। लेकिन सरकारी नौकरी कार्य कर रहे लोगों के लिए साल मन में हमेशा नौकरी छूटने का डर बना रह सकता है और साथ ही इस साल आप अपने वर्क प्रोफाइल से भी असंतुष्ट स्वयं को नजर आ सकते हैं। जो जातक जाति का साझेदारी में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म बना रखी है, उनके लिए भी ये साल अच्छा नहीं रहेगा, मीडियम ही साबित होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि जो कि साझेदारी का भाव के स्वामी है, वो आपका साझेदारी में इस साल साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो लोग शिक्षण, व्यवसाय, वकालत या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं, यह साल उन लोगों के लिए अच्छी खासी जीवन में सफलता दिला सकता है। साथ ही गैर सरकारी संगठन, मिठाई की दुकानें, खाद्य उद्योग से जुड़े या अन्य व्यवसाय लोग जो चला रहे हैं, उनको इस साल अच्छा खासा मुनाफा बटोरते हुए नजर आएंगे। धन संबंधी चिंताएं आपको इस वर्ष कोई नहीं रहने वाली है। इस वर्ष मित्रों से भी आत्मीयता बनी रहेगी। ससुराल की ओर से इस साल आपको अच्छा आर्थिक सहयोग प्राप्त होता भी नजर आ रहा है। आपके परिवार में पूजा पाठ का कार्यक्रम बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन संतान की ओर से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। अपनी संतान का सही मार्गदर्शन करना आपकी इस साल पहली प्राथमिकता बनी रहेगी, जो बिल्कुल सही है। परिवार के बीच सामंजस्य का भाव बना रहे, इसके लिए आपको पहल करने की आवश्यकता रहेगी। आपका पारिवारिक जीवन में पूरे साल कुछ न कुछ उतार चढ़ाव तो बना ही रहेगा। विशेष रूप से आपके पिताजी को स्वास्थ्य को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप स्वयं को तैयार रखें। आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपकी मैरिड लाइफ के लिए साल मिला जुला परिणाम देने वाला साबित होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, ये अच्छी मैरिड लाइफ अपनेपन, स्नेह और प्यार से चलती है। इसीलिए इस साल आपको अपना अडियल रवैया छोड़ना होगा और हवा के रुख को देखते हुए ही कार्य करेंगे तो यकीनन आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा व्यतीत होगा। अपने साथी के प्रति पूर्ण ईमानदार बनाए रखना होगा। इस साल आपको सारा ध्यान अपने चारों ओर अच्छे वातावरण में लगाएं और औरों के साथ स्वयं की स्वतंत्रता को भी महत्व अवश्य दें। इससे आप जीवन का आनंद अनुभव कर पाएंगे। यदि आप विदेश में बसना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी। यदि आपकी मैरिड लाइफ की बात की जाए, यदि आपके लव लाइफ की बात की जाए, तो इससे पहले आप कैसे रिलेशन में, इस दौरान आपका रिश्ता कैसा है, वो और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। इस साल आपके लव लाइफ में मजबूती आएगी और यदि आप अभी तक अकेले हैं तो आप अपनी रचनात्मकता के बल पर आप किसी को अपने प्रति आकर्षित होता हुआ पाएंगे या आकर्षित कर लेंगे। इस वर्ष आप अपने साथी के साथ किसी शानदार जगह घूमने का प्रोग्राम भी बनाएंगे। साल के मध्य में लव लाइफ और भी मधुर होगी। आप अपने रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए पार्टनर से शादी की बात भी कर सकते हैं। यदि आप अपने प्रियतम से विवाह करना चाहते हैं तो अगस्त महीने से लेकर दिसंबर महीने के जो लास्ट के मंथ्स हैं, इस समय अगर आप बात करते हैं तो आपकी ये मुराद भी पूरी हो सकती है। समय समय पर एक दूसरे को अच्छा उपहार देते रहने से आपके रिश्तों में प्यार, अपनेपन की खुशबू महकेगी। इस साल आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि अहम आपके रिश्ते के बीच में ना आए, क्योंकि जहाँ अहम होगा वहाँ प्रेम रह ही नहीं सकता है। यदि आप ऐसा कर पाने में सफल रहे तो आपके प्रेम में पारदर्शिता आएगी, जो कि आपके प्रियतम को बहुत पसंद आने वाली है। साल के अंतिम महीनों में आप अपने लव पार्टनर के प्रति अत्यधिक आकर्षक महसूस होता हुआ पाएंगे और आपके मन में उनको लेकर कामुकता के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अच्छी लव लाइफ में मर्यादित आचरण करना ही सर्वथा उचित होगा। स्वास्थ्य को लेकर साल की शुरुआत आरामदायक रहेगी, लेकिन ठंड की वजह से आपको कपकपी, सेंसिटिविटी या चक्कर आने की थोड़ी बहुत शिकायत आप में से कुछ लोगों को रह सकती है। जो लोग लगातार किसी न किसी रूप से वर्कआउट करते आ रहे हैं, उन लोगों का एनर्जी लेवल इस साल बहुत अच्छा हाई लेवल पर रहेगा और फुल कॉन्फिडेंस नजर आएंगे। साल के मध्य में महिलाओं को विशेषकर हाइपरटेंशन, रक्तचाप, सिर दर्द या माइग्रेन आदि समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है और बच्चों को भी आंखों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कमजोर दृष्टि की वजह से चश्मे पहनने की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मोबाइल और लैपटॉप पर काम करते समय ध्यान रखें। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है समय समय पर ठंडे और साफ पानी की छींटों से आंखें साफ करते रहेंगे तो आंखें अच्छी बनी रहेगी। साल के अंतिम महीनों के अंत तक स्वास्थ्य के लाभ की गति थोड़ी धीरे हो जाएगी।
आपको फूड पॉइजनिंग या फिर आपके स्वास्थ्य पर दवाइयों का उल्टा या बुरा असर भी हो सकता है। ऐसे में किसी भी बीमारी में बिना चिकित्सक या बिना किसी डॉक्टर के दवाई आपको स्वयं नहीं खानी, आपको खुद को डॉक्टर नहीं बनना है, बल्कि डॉक्टर की देख रेख में दवाई लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो जंक फूड होते हैं, डब्बा बंद भोजन होते हैं, इनसे दूरी बनाए रखें। यंगर्स को बोलूँगा शराब से भी दूरी बनाए रखनी होगी, तभी आप अच्छे स्वस्थ रह पाएंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप संबंधी जो लोग पहले से बीमार चला रहे हैं, उनको इस साल दिल की गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है, इसलिए अपने आप को सेफ रखें। शिक्षा के लिहाज से स्टूडेंट्स के लिए साल अच्छा साबित होगा। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, उच्च शिक्षा में सफल होंगे और प्रतियोगी परीक्षा में भी आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। इस साल ये साल आपके लिए अच्छा ही जाता व्यतीत हो रहा है। और मेरे प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं या अपनी लाइफ के बारे में डिटेल से पूरा जानना चाहते हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबर से आप टेलीफोन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सीधा मैं आपसे जुड़कर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।